तो मतलब अब इस मुल्क के मुसलमानों को घर में नमाज अदा करने की भी इजाजत नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने का एहसास कराया जा रहा है और उनके धर्म की भावना कोई भावना नहीं है? दोस्तों, ये सवाल पूछना तो लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली की एक घटना ने सबको बहुत चक्का कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मुख्य तौर पर प्रशासनिक कार्यवाही पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रशासन से ये कैसा रामराज है जहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जब ये वीडियो वायरल होता है, 12 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल किया। तो सबसे पहले हम आपको हिंद समाचार के माध्यम से पूरा घटनाक्रम समझाना चाहेंगे। मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का। जिला बरेली के बिसारतगंज थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदगंज में दरअसल यहाँ पर हमीद नाम के एक शख्स का मकान लंबे समय से खाली पड़ा था। तो हमीद ये निर्धारित करता है कि वो सामूहिक तौर पर अपने साथियों को बुलाकर जुम्मे की नमाज अदा करेगा। 12 लोग तकरीबन जुटते हैं और वहां पर नमाज अदा की जाती है। उसी वक्त कुछ लोग इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तथाकथित कुछ हिंदू संगठन इसका विरोध करते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन कार्यवाही कर लेती है, वहां पर पहुंचती है, 12 लोगों से कहती है कि आपके पास क्या दस्तावेज है कि आप इस घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि आप घर के अंदर अपने घरों में पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं और मुख्य तौर पर नमाज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं पुलिस के अनुसार। जब हमीद से और उनके तमाम साथियों से, जो 12 लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, वो लोग मना कर देते हैं, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि 3 मुख्य तौर पर लोग वहां से फरार हो जाते हैं और 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रतिक्रिया क्या है वो बताएंगे, फिर 12 लोगों को एफआईआर दर्ज करने के बाद इन पर क्या कार्यवाही हुई वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बिसारतगंज थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदगंज में एक निजी मकान में नमाज अदा करने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया जाना न सिर्फ अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक है, बल्कि ये संविधान पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यदि कोई कानून व्यवस्था का वास्तविक खतरा नहीं था तो निरोधात्मक कार्यवाही किस आधार पर की गई? क्या अब निजी घर में शांतिपूर्वक इबादत भी पुलिस की अनुमति की मोहताज होगी? वो आगे सवाल करते हैं, ये घटना दर्शाती है कि किस तरह धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्थाओं को शक और दमन की दृष्टि से देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रशासन की इस कार्यवाही को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद 12 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। उन लोगों को जमानत तो मिल गई है, 3 लोग भले ही फरार हैं, लेकिन प्रशासन का क्या आधार रहा वो जान लीजिए। प्रशासन कहता है कि इस तरह से एक ही जगह पर सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। प्रशासन ये भी कहता है कि उस घर को जो है कहीं ना कहीं मदरसा बनाने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए हम लोग जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। हालांकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए स्वीकार कर पाना असंभव जैसा है, क्योंकि हिंदू धर्मों में भी कथा होती है, तमाम जो है पूजा पाठ किए जाते हैं, जिसमें सामूहिक तौर पर समाज के लोगों को बुलाया जाता है। तो क्या उसका भी विरोध प्रशासनिक तौर पर किया जाएगा? क्या उस पर भी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी? लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर नरगिस बानो ने एक बात लिखी है जो बहुत वाजिब है, जो आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी, और आप भी सुन लीजिए। नरगिस लिखती हैं, बरेली में घर पर नमाज पढ़ रहे 12 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज। मुसलमान ट्रेन में नमाज पढ़े तो एफआईआर, मुसलमान एयरपोर्ट पर नमाज पढ़े तो एफआईआर, मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े तो एफआईआर, मुसलमान कमरे में नमाज पढ़े तो एफआईआर, मुसलमान रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़े तो एफआईआर। घरों में गीता पाठ के लिए 15-20 लोग इकट्ठा हो जाएं तो पुलिस को कोई ऐतराज नहीं। और ऐतराज किस बात का? धर्म का पालन करने की इजाजत कानून देता है। जाहिर तौर पर आपको आपकी धर्म की आस्था को मानने का हक, अधिकार आपको संविधान देता है। लेकिन अब मुसलमान कुछ सदस्य मिलकर नमाज पढ़ते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये बड़े शर्म की बात है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर मुसलमानों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा? क्या धर्म विशेष और आस्था केवल एक व्यक्ति विशेष की ही हो सकती है, या एक जाति के लोगों की ही हो सकती है, या एक धर्म के ही लोगों की हो सकती है? दूसरा धर्म जब इसका प्रचार करना चाहता है, दूसरा धर्म जब नमाज पढ़ना चाहता है, वो भी घर के अंदर नमाज पढ़ना चाहता है,
तो क्या वो नमाज अदा भी नहीं कर सकता? सोचिए, सड़क पर नमाज तब एफआईआर, नरगिस ने जाहिर तौर पर वाजिब लिखा है। रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ी जाती है तो भी एफआईआर। तब आधार यही रहता है कि कहीं आप खुले में इस प्रकार से नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। तो अब जब मुसलमान घरों के अंदर नमाज पढ़ रहा है तब भी आपत्ति हो रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को। आखिरकार यूपी में मुख्य तौर पर ये दोहरा कानून क्यों? लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल वाजिब है। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर। धन्यवाद।